दक्ष को लगा कि मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया, अब हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में उनको बुलाएंगे भी नहीं, बेटी जमाई दोनों को नहीं बुलाएंगे, हम भी उनका अपमान करेंगे। उसके मन में बदला लेने की भावना है। याद रखो नारायण, आगे बढ़ना है तो बदला लेने की भावना नहीं, कुछ बदलने की भावना रखिए। अब भगवान शंकर तो नारायण शांत बैठे हैं, उधर दक्ष ने हरिद्वार के कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन यानी एक धार्मिक क्रिया। और याद रखना नारायण, कोई भी धार्मिक क्रिया कभी किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होती है। किसी भी धार्मिक क्रिया का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। धर्म तो नारायण सबके उत्थान के लिए होता है। और हमारा सनातन धर्म तो इतना फ्लेक्सिबल है, जैसी परिस्थिति होती है वैसा ढल जाता है। कहते हैं ना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में हमारा धर्म ढलता है। अब आप कहोगे कैसे? धर्म का निर्णय करना हर व्यक्ति के बस का नहीं है। मानो एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ काट देता है, तो हाथ काट देना ये धर्म के आधार पर सही है कि गलत है? बताओ, गलत है, अधर्म की बात है भाई, तुमने हाथ काट दिया। परंतु मानो उस हाथ में कोई बीमारी लग जाए, कोढ़ जैसी बीमारी, जिससे उस हाथ की वजह से पूरा शरीर नष्ट हो जाए, तब डॉक्टर उस हाथ को काट दे, तब वो सही है कि गलत है? क्रिया एक ही है, कट हाथी रहा है, परंतु एक बार का हाथ काटना धर्म हो गया और एक बार का हाथ काटना अधर्म हो गया। हमारा सनातन धर्म ये है। सनातन धर्म कहता है अतिथि देवो भव, परंतु भारत की सीमा पर कोई आतंकवादी आकर के खड़ा हो जाए तो क्या हमारे भारत के जवान कहेंगे अतिथि देवो भव, आओ तुम्हारी आरती उतारे? फिर तो नारायण वो गन से आरती उतारते हैं। तो हमारा सनातन धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है। धर्म का कार्य सबके उत्थान के लिए होता है, किसी के पतन के लिए नहीं। धर्म जड़ नहीं, धर्म चेतन है। परंतु इसने आयोजन किया है एक धार्मिक क्रिया का, यज्ञ करेंगे, परंतु उद्देश्य है शंकर जी को नीचा दिखाना। कितना गलत उद्देश्य। अब इसने हरिद्वार में यज्ञ प्रारंभ किया। सारी देवियां देवताएं सब तैयार हो करके, सज धज करके देवियां जाने लगी। सती को लगा कि बात क्या है, सब जा रही, कहाँ रही हैं? तब एक से पूछती है कि सुनो, तुम लोग कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं मिला? अब वो कैसे कह दे निमंत्रण नहीं मिला, पिता की इज्जत का सवाल है। बोले निमंत्रण तो मिला था, लेकिन वो हमारे पति के सर से गंगा बहती है तो वो निमंत्रण बह गया, पढ़ ही नहीं पाए हम क्या था। तो बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में। अब सती भगवान शंकर से कहती है कि हमको भी जाना है। शंकर जी ने नारायण एक बार मना किया। शंकर जी कहते हैं कि सुनो, जहाँ अपने से कोई विरोध मानता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तो तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पिता से है, परंतु जहाँ अपने से कोई विरोध मानता हो सती, वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। सती ने कहा ये कैसा ज्ञान दे रहे हो? अरे पिता के घर, गुरु के घर और कहीं कथा हो रही हो तो इन 3-4 स्थानों पर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इन 3-4 स्थानों पे निमंत्रण का वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कार्ड आएगा तभी हम कथा सुनने जाएंगे, हमारे पास कार्ड आएगा तभी पिता के घर जाएंगे। यहाँ तो तुरंत जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी आपकी सारी बात मान्य है, जाना चाहिए,
परंतु अगर कोई ऐसी बात हो गई, कोई विरोध हो गया हो, तब नहीं जाना चाहिए। खूब समझाया, परंतु नारायण ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो सती चल पड़ी। और सती नारायण जब गई तो एक महात्मा तो विनोद में कहते हैं, भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या? बोले ये लो सती का सारा सामान, बोरिया बिस्तर सब ले जाओ। बोले कि ये बोरिया बिस्तर क्यों बांध दिया? शंकर जी ने कहा वो जा तो रही है परंतु लौट करके आएगी नहीं, फिर उसका सामान यहाँ पड़ा रहेगा तो सामान देख देख करके रोना और पड़ेगा, इससे अच्छा उसका बोरिया बिस्तर सब ले जाओ। नंदी सब ले गए। ये नारायण चल पड़ी, और जब ये पहुंची है अपने पिता के घर तो बाबा ने लिखा कि पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी बहुत मिली मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, जैसे ही ये अपने पिता के यहाँ पहुँचती है तो दक्ष त्रास काहू न सन्मान, किसी ने बात नहीं की। सती को लगा कि ये क्या, पहले तो आती थी सब बड़े राजी होते थे, ये क्या हो गया। अब सती उस स्थान पर पहुँचती है, तब तक मार्ग में इसकी बहनें मिली। आज सती की बहनें भी हंस रही है। देखो ये हंसी नारायण दो प्रकार की होती है। एक तो बहनें ऐसे हंसे कि अरे अरे वाह सती तू आ गई, तू आ गई, तू आ गई, एक तो ये वाली हंसी। और एक हंसी ये होती है कि ये देखो ये भी आ गई, इनको किसने बुलाया, बिना कार्ड के ये आ सकते हैं, हम नहीं आते बिना कार्ड के, ये बिना निमंत्रण वाले हैं। एक ये वाली हंसी, व्यंगात्मक हंसी, व्यंग कसा। परंतु माँ प्यार से मिली। सती को लगा कि ये हो क्या रहा है, आज से पहले तो कुछ ऐसा देखा नहीं था। और सती उस स्थान पर गई नारायण, जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को सती ने आज जब देखा, सती देखती रह गई। ये इस दुनिया का शायद भर में प्रथम यज्ञ होगा जिस यज्ञ में भगवान शंकर के नाम की कोई आहुति नहीं, भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। बिना शंकर को भाग दिए कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। हम लोग जब यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करके, देखो पहले तो आहुति ऐसे डलती है, कई लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डलती आहुति। आहुति डालने की ये क्रिया है। ये जो दो है ना, जैसे आप माला जप करते हैं, इन दो को मिलाइए, इन दो को हटाइए, ऐसे आहुति डलती है। और जैसे ही ब्राह्मण बोले स्वाहा, हा बोलने के साथ साथ स्वा में अग्नि देवता अपना मुख खोलते हैं, हा बोलते ही अग्नि देवता मुख बंद कर लेते हैं। तो जैसे ही हा के साथ साथ अगर आप आहुति डालेंगे तो आहुति निश्चित उन्हीं देवता को मिलती है जिन देवता का नाम लिया। लेकिन अगर आप 2-4 सेकंड चूक गए, आपने आहुति बाद में डाली, तो देवता ने अपना मुख बंद कर लिया और फिर वो आहुति किसी दूसरे को मिल जाती है और वो काम पूरा नहीं हो पाता है जिस काम के लिए आप बैठे थे। इसलिए ये क्रियाएं बहुत सावधान होकर के करनी चाहिए। स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी है, स्वाहा स्वधा, ऐसे ऐसे। फिर जब ऐसे ऐसे आहुति डालते हैं तो देखना यज्ञ कुंड के चारों तरफ कुछ भाग गिर जाता है आहुति का। जो भाग गिर जाता है वही भाग भगवान शंकर का होता है। संकल्प के द्वारा फिर ब्राह्मण वो भाग भगवान शंकर को जैसे ही समर्पित करते हैं, शिव संकल्प होता है और आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है।
हर कार्य विधि विधान से करिए। हम लोग विधि विधान से नहीं करते हैं, फिर कहते हैं पूजा पाठ भी बहुत कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अब सती ने देखा कि ये कैसा यज्ञ है जिसमें मेरे पति के लिए कोई आहुति ही नहीं। तब सती ने ध्यान धरा और ध्यान धर के जो पराअंबा जगदम्बा है वो सब समझ गई और कहा कि वाह रे वाह पिताजी, आपने शंकर से वैर किया। 2 अक्षर का जिनका नाम है, एक बार शिव कह देने से मुक्ति प्रदान कर दे, 2 बार शिव शिव कह देने से जो ऋणी बन जाते हैं, ऐसे शंकर से बैर किया। जब मैं कैलाश पर घूमती हूँ तो शंकर मुझे दाक्षायणी कहते हैं, अरे दक्ष की कन्या, अरे दक्ष की कन्या। अब अगर वो मुझे दाक्षायणी कहेंगे तो मुझे लज्जा आएगी कि मैं उस दक्ष की बेटी हूँ जिस दक्ष ने निर्वैर शंकर से वैर किया। इसलिए पिताजी, अब आपके द्वारा प्रदत्त इस शरीर को हम नहीं रखना चाहती हैं। और नेत्र बंद करके सती समझ गई कि हमने जो राम जी से प्रार्थना करी थी, राम जी ने आज वो कृपा करी है। और यज्ञ कुंड के पास नारायण सती पहुँची और हाथ जोड़ करके नेत्रों को बंद करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती है कि सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, आज मैं अपना ये शरीर छोड़ रही हूँ। हे राघव, अब आप ऐसी कृपा करना कि मुझे हर जन्म में भगवान शंकर की ही पत्नी बनने का सौभाग्य मिले। अंतिम में ये प्रार्थना करके जो यज्ञ कुंड जल रहा था, उसी यज्ञ कुंड में सती जा करके स्वाहा हो गई। सती जल गई। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। सबको लगा ये क्या हो गया। कोई दक्ष को उल्टा सीधा कहने लगा। किसी ने कहा कि जब शंकर जी को पता चलेगा वो तो त्रिलोकी भस्म कर देंगे, शंकर की सती जल गई। सब घबरा गए नारायण। और जब सब घबराए तो नारद जी महाराज सीधा गए, जा कर के भगवान शंकर को जो बात बताई। क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी और जो उसको भूमि पर पटका तो उससे वीरभद्र प्रकट हो गया। ये वीरभद्र चला है, पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया। वीरभद्र चला है हरिद्वार। और उस यज्ञ को देखा, जब पता चला माँ जल गई, बगल में बैठा था दक्ष। तुरंत नारायण इस वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और पकड़ करके एक हाथ में गर्दन पकड़ी, एक हाथ में धड़, और अपक्षेदन क्रिया करके ऐसे ऐसे घुमाया। 2 भाग हो गए। धड़ को फेंका और सर को लेकर के जो जल रही थी आहुति, उसमें भगवान शंकर के नाम की आहुति दे डाली। बोले ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा।